अहम बेटा, कोरिया में तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला और ये ट्रॉफी तुम अब दिखा रहे हो। डैड, आप अच्छे से जानते हैं अदिति की शादी थी, इतना स्पेशल डे था उसके लिए और ये लाइमलाइट में उससे छीनना नहीं चाहता था। सो अरे वाह, खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। थैंक यू। सबसे पहले तुम मीठा कर। वाह अहम बेटा वाह, तुमने तो मित्तल परिवार का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू मामा जी। थैंक यू मामी। बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माँ। ये देखो, ये बड़ा भाई अवार्ड पे अवार्ड जीत रहा है और छोटा भाई जो है उसकी दोपहर में सुबह हो रही है। हाँ, कुछ तो सीखो अपने बड़े भाई से। क्या माँ, सुबह सुबह लेक्चर। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू प्रथम। अब दिखाओ, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या बात है। क्या बात है, क्या वो तो मिलना ही था, इसके लिए इतनी मेहनत जो की। वैसे भैया, इस अवार्ड का डिजाइन वैसे नहीं जैसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में मिलता हूँ। मतलब इस अवार्ड का डिजाइन बहुत ही बचकाना सा है। प्रथम, तूने आज तक नर्सरी के ड्राइंग कंपटीशन में एक सर्टिफिकेट तक तो जीता नहीं है और तुम ये ट्रॉफी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई, पहले एक ब्रॉन्ज मेडल तक तो जीत के ला, फिर बोलो। अरे सॉरी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छी ट्रॉफी है ये, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ले लो। और रही बात अवार्ड की भैया, तो आप भी जानते हैं कि मुझे कभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। यही तो हम चाहते हैं कि तुम इंटरेस्ट लो और सीखो, लेकिन तुम्हारे जो लक्षण है ना, उससे साफ दिख रहा है कि तुम हमारा बना बनाया बिजनेस भी बिगाड़ दोगे, डुबा दोगे उसे। तो इट्स बेटर तुम जैसे हो वैसे ही मस्त रहो। ये सही समय नहीं लग रहा है पैसों की बात करने का। अरे बस हो गया, चुप करो तुम दोनों। चलो नाश्ता करते हैं। एकता बेटा, चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। राधिया, राधिया, तुम यहाँ? I mean, शादी तो खत्म हो गई है, तो तुम क्यों आई हो? हम बस अपना बचा हुआ पेमेंट लेने के लिए आए थे। हो, तो वापस कहाँ जा रही थी? तुम हमें डिस्काउंट दे रही हो क्या? नहीं प्रथम सर, वो जब हम आए ना तो आप सब बातें कर रहे थे, तो उस वक्त हमने घर के अंदर आना सही नहीं समझा। जब सब मुझे कह रहे थे कि मैं कितना नाकारा और निकम्मा हूँ, तब तुमने वो सब सुन लिया? नहीं, किसी ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी आपको पता है प्रथम सर, बड़ों की कड़वी बातें ना हमेशा छोटों के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। लो, तुम फिर शुरू होगी अपना फ्री का ज्ञान देना। तुम चलो, मैं तुम्हें माँ से बात करवाता हूँ। अब प्रथम सर, आपसे एक बात कहे? हाँ। वैसे वो ट्रॉफी का डिजाइन ना सच में बड़ा ही बचकाना सा था ना? मैं भी तो वही कह रहा था, लेकिन भैया इतनी सी बात पे इतना नाराज हो गए। हो भी क्यों ना, उन्होंने इतनी मेहनत की थी उस ट्रॉफी के लिए, और सबको अपनी मेहनत का फल बहुत प्यारा होता है। लेकिन राधिया, तुम्हें पता ना अच्छा, डिजाइन। आप एक बात बताइए, आपने ये जैकेट कहाँ से लिया? ये मेरी फेवरेट जैकेट है, मैंने अपने 18th बर्थडे पे खरीदी थी। अच्छी है ना? नहीं, हमें ना इतनी कुछ खास नहीं लगी है। राधिया, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके मंगाई है, 3 हफ्ते लगे थे इसको आने में, और तुम कह रही हो? देखा आपने, हमने आपकी मनपसंद जैकेट के बारे में इतना सा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, और आपने अपने भाई की मेहनत की ट्रॉफी के बारे में इतना बुरा कह दिया। सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। इसीलिए ना बड़े बूढ़े कह गए कि हमें कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।
तुम सही कह रही हो राधे, मुझे ये सब ना भैया को सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। वैसे तुम ना जीनियस हो, मुझे लगता है मुझे तुमसे मॉरल साइंस की क्लासेस लेनी चाहिए। तुम अपनी एक गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। चलिए। हाँ चलो। राधिया, राधिया, तुम अपना पूरा दिमाग लोगों को फ्री का ज्ञान देने में खर्च कर देती हो। अरे थोड़ा आगे पीछे देखकर चलो ना। अभी देखो तुम्हारा दुपट्टा जल जाता। थैंक यू। यू वेलकम। तुम यहाँ पर मेरे पोते के साथ क्या कर रही हो? काम खत्म हो गया ना, फिर यहाँ क्या करने आई हो? दादी, ये अपना बचा हुआ पेमेंट लेने आई थी। यहीं रहो, पेमेंट भिजवा देते हैं। बेटा तुम यहीं रखो। क्या बात, आज गुस्सा बड़ी जल्दी शांत हो गया? प्रथम, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे ना मुंह फुला लेते हो। कभी कभी तो बुलबुल से भी छोटे लगते हो। प्रथम, वैसे मैंने भी तुमसे थोड़ा रूडली बोल दिया था। आई एम सॉरी। नहीं भैया, आई एम सॉरी। मुझे अभी किसी ने ये एहसास दिलाया है कि कड़ी मेहनत से मिला हुआ अवार्ड ना आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो मुझे आपके ट्रॉफी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। ओहो, इतना प्यारा ज्ञान किसने दिया? निहारिका ने? आप भी ना भाभी। वैसे सही तो है, शादी होने के बाद मेहताज का सारा बिजनेस तुम्हारा ही होने वाला है। तो मेरी मानो, अपने करियर की शुरुआत उनके बिजनेस से ही करना, ताकि अगर कुछ बिगड़ेगा भी तो उनके बिजनेस का, हमारा नहीं। अहम मजाक। रजनी, बच्चे मजाक कर रहे हैं। बैठो। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ गौरी दीदी, हम बस पेमेंट लेकर आ ही रहे। जी। क्या करे, अभी तक कोई नहीं आया। पर हम कब तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे? एक काम करते हैं, खुद ही अंदर चले जाते हैं। वैसे मेहता साहब से मुलाकात हुई थी, प्रथम की शादी की तारीख जल्दी निकलवा रहे हैं। भोलेनाथ, शादी के जिक्र से ही मेरा मन बेचैन हो जाता है। क्या करूं? अरे राध्या, तुम?
फिर आ गई? कहा था ना रुको वहीं पर। जी वो हमें दे। उर्मी, इसके बकाया पैसों का लिफाफा हमारे रूम में रखा है, लाके दे दो। माफ कीजिएगा, हम आप सबको ऐसे नाश्ते के वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते थे हमें एक और मौका देने के लिए। हम आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। जब सबने मना कर दिया था तब तुमने सारा काम संभाला और पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सब कुछ इतना अच्छे से किया तुमने, हमें लगा ही नहीं कि तुम बाहर से आई हो, बिल्कुल अपनी लगी। थैंक यू मैम, हमें इतना मान सम्मान देने के लिए। अगर आगे भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो हमारी गौरी दीदी को जरूर याद कीजिएगा। राध्या, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रथम की शादी का। तुम संभाल लेना। थैंक यू। सॉरी अंकल। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? राध्या ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है राध्या से? मुझे मेरी और प्रथम की शादी में एक ऐसा इवेंट प्लानर चाहिए जिसका इवेंट ग्रैंड हो, बड़ा हो। वो खुद नहीं। निहारिका को समझाया था कि ऐसे किसी के शरीर को लेकर कमेंट करना अच्छी बात नहीं, लेकिन ये फिर शुरू हो गई। राधिया, तुम कुछ माइंड मत करना, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें खुद कॉल करके बताऊंगा। थैंक यू। वैसे निहारिका की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। भाई, जिसकी शादी हो रही है सब कुछ उसी की मर्जी से होना चाहिए। अरे भाई, क्या है अब? पैसे मिल गए ना, जाओ, खड़ी क्यों, जाओ। हाँ, नमस्ते। निहारिका, और तुम भी नाश्ता करो। जी अंकल। गौरी दीदी, इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। नहीं राध्या, मैंने तुम्हें काम सिखाया है तो क्या हुआ, लेकिन तुमने उस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पूरा किया है। इसके लिए इस पे तुम्हारा भी बराबर का हक है। सारी मेहनत राध्या की थी ना, इसलिए ये सारे पैसे हमारे हैं। इन पैसों पे सिर्फ हमारी गौरी का हक है। इस फोंदू को सिखाया किसने? हमारी गौरी ने। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? हमारी गौरी को। अरे राध्या को वहां भेजा किसने था? मेरी गौरी ने। उसकी पैर में अगर मोच नहीं आई होती तो वहां पे भी मेरी पोती गौरी ही जाती ना। इसीलिए इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ मेरी गौरी का हक है। नहीं भाभी, मेहनत हमारी राध्या ने की है, इसलिए सारे पैसे हमारे हैं। हाँ, वैसे तो तुम राध्या को पोती भी नहीं मानती, लेकिन उसने पैसे क्या कमा लिए तो वो पैसे तुम्हारे हो गए। वाह। हाँ भाभी, राध्या ने मेहनत की है ना, इसलिए इन पैसों पर सिर्फ हमारा हक है। वो तुम छोड़े, ये पैसे हमारे हैं। चलो बेटा, थोड़ी पढ़ाई कर लो। नानी के घर में खूब मस्ती की ना, अब 2 का टेबल मुझे याद करके सुनाओ। चल। मम्मा नहीं ना, आप पापा के जैसे पढ़ाई करो और जॉब करो।
आप ऑफिस जाओगी तो मैं खूब मस्ती करूंगी। बेटा, आपकी मम्मा ने ना ढेर सारी पढ़ाई की है। इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। पर आप ऑफिस तो रहते ही नहीं पापा के जैसे, घर पर ही तो रहती हो, फिर क्या फायदा पढ़ाई का, है ना पापा? बुलबुल, बहुत बोलने लगी हो। चलो अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। चलो। एकता, तुम ये क्या सिखा रही हो बुलबुल को? मैं क्या सिखा रही हूँ? नहीं, तुम क्या जताना क्या चाहती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो और घर का काम करती हो, कोई जॉब नहीं? अहम जी, वो छोटी सी बच्ची है, उसके मन में कब क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और मैं कुछ जता नहीं रही थी, जो सच है वही बता रही थी। और सच को ना ही हम ना ही आप झुठला सकते हैं। अच्छा, क्या सच है? तुम्हें अंदाजा भी है बाहर काम करना कितना मुश्किल होता है? तुम अभी घर में रहती हो, आराम करती हो, बुलबुल को संभालना होता है बस तुम्हें। अगर काम कर रही होती तो जॉब और घर मैनेज कर पाती? नहीं ना। पढ़ाई लिखाई और बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं। और वैसे भी हमारी घर की बहू है ना, बाहर कहीं जॉब नहीं करती है। काम नहीं करती है, करने नहीं दिया जाता है। सब सुनाई दे रहा है मुझे। और शादी से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, तो फिर अब शिकायत क्यों कर रही हो? वो शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ ये लगता था कि आगे जाके परिवार की सोच बदल जाएगी और मेरी डिग्री की कदर की जाएगी। लेकिन अब सिर्फ उनकी इतनी सी वैल्यू रह गई है कि मैं एक ट्रॉफी वाइफ बनके आपके साथ ट्रिप्स पे जाती। देखो, एक तो तुम्हें बार बार ना, अब मैं बाद में आता हूँ। नहीं जा रहा। भाभी, आपसे कुछ पूछूं? आपको इस अकड़ू में ऐसा क्या दिखा कि आपने इनसे शादी के लिए हाँ कर दी? क्या मतलब? मतलब मैं मानता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन है तो अकड़ू। मैं माँ से पूछूंगा कि सबसे पहले इन्हें शहद चटाया था या नीम। खबरदार अगर आपके बारे में मजाक किया। भाभी सॉरी। ये माँ ने आपको देने के लिए कहा था। वो चीकू के ससुराल वालों ने सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। थैंक यू। वैसे भाभी, अगर भैया आपको कभी भी तंग करे ना तो आप मुझे बोलना। मैं पापा से कह के ना अफ्रीका के जंगलों में एक नई ब्रांच खुलवा दूंगा और फिर हम भैया को वहां ट्रांसफर कर देंगे। हट बदमाश। भाभी, आप अपनी लाइफ में खुश है ना? मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला जो परिवार मिला, कान्हा जैसा नटखट देवर मिला, माँ जैसी सास मिली है, और अहम जी भी मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बस कभी कभार मन में ना थोड़ी सी मलाल सी रह जाती है कि काश मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाती तो कितना अच्छा होता। नहीं खैर, लेकिन मैंने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है और ठीक है, ये मलाल भी धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। प्रथम, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? जाओ जाओ, भाभी की तो सुन ली,
अब अपनी फ्यूचर वाइफ की भी सुन लो, अब तो आगे जीवन में इन्हीं की तो सुननी है। चल चलो। अब तो कुछ शर्म कर लो। दादी, अरे तुम्हारे पोते पोतियां बड़ी हो चुकी हैं। अब तो बुढ़ापे की लकीरें भी माथे पर आ दिख रही है। अरे अब भी तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वैसे ही झगड़े चल रहे जैसे सालों से चलते आ रहे थे। और ये पैसे तुम दोनों के नहीं हैं। ये पैसे मेरी दोनों पड़पोतियों के हैं। उनकी मेहनत की कमाई है। पहले भगवान को प्रसाद चढ़ेगा, फिर इन पैसों को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे, समझी? बड़ी दादी, अच्छा हुआ आपने सही समय पे आकर झगड़ा रोक दिया। मेरी बच्ची हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। हाँ दादी, और मुझे तो लगता है कि मित्तल्स का ये इवेंट इतना अच्छा गया है ना कि वो अगले सारे इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ही देने वाले हैं। हे भगवान, शुक्र है तेरा। राजा, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रथम की शादी का। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। ये लो, तुम दोनों के हिस्से की कमाई। इस कमाई पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कंग्रेचुलेशंस राध्या, तेरी पहली कमाई। गौरी दीदी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। बड़ी दादी, हम ना अपनी पहली कमाई से आपके लिए एक मजबूत सी नई छड़ी लेकर आएंगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम दोनों इस कमाई से अपने लिए कुछ जरूर खरीदना। मैं पाठ करने जा रही हूँ। खुश रहो। शिव 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 शिव। गौरी दीदी, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इतने सारे पैसों का करें तो क्या करें। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, तुम दोनों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। तुम दोनों एक काम करो, अपने इस प्यारे और इकलौते भाई को चंदा दो। अरे 2 भाई। चंदा चाहिए? काम के टाइम पे तो हमेशा गायब हो जाते हैं और अब पैसे मांगने आ गए। चल निकल यहाँ से। अच्छा, इस दुनिया में तुम दोनों का भाई बनकर आया हूँ। क्या ये किसी एहसान से कम है क्या? चलो इसी बात पे निकालो पैसे। तेरी ना यहाँ पे दाल निकलने वाली है, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। राधिया, तू तो मेरी अच्छी बहन है ना, तू तो अपने भाई को पैसे देगी ना? सॉरी सोनू, वो ये ना हमने बड़ी दादी के लिए रखे है। बोलो निहारिका, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? प्रथम यहाँ पे नहीं, तुम्हारे रूम में चल के आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो। चीकू का वीडियो कॉल। अब निहारिका, मुझे 2 मिनट दो, मैं चीकू की ना सबसे बात करवा के आता हूँ। हाँ, हाय चीकू। ये प्रथम तो पूरा फैमिली बॉय है, इससे बात करूं या ना करूं पता नहीं। ये अपनी फैमिली में से और मुझ में से किसे चुनेगा। ये लो हमारा राजा बेटा, जाकर के एंजॉय करो। थैंक यू सो मच दादी, आई लव यू सो मच। आई लव यू। राधिया, बचपन से लेके अब तक मुफ्त का ठूस ठूस करके गोलगप्पा हो गई। कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। अब खड़ी क्या हो, जा करके हमारे कमरे की सफाई कर दो।
गौरी बेटा, ला ये पैसे मुझे दे दे, मैं इसे एकदम संभाल कर रख दूंगी। सॉरी दादी, वो क्या है ना कि मैं राध्या नहीं हूँ, मैं गौरी हूँ, आपकी पोती, तो ना बिल्कुल आप पर गई हूँ। चंड चतुर एंड चालाक। अदिति बेटा, देख अब तेरी शादी हो गई है। हाँ, अब तू यहाँ पर बार बार फोन करके अपना वक्त मत बर्बाद कर। अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता। क्यों? जी दादी। चलो बाय 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 कर दो बच्चों। बाय। हे भोलेनाथ, मेरी अदिति अपने नए घर में बस अच्छे से ढल जाए। अच्छा देखो भाई, हम क्या सोचे थे कि हम लोगों का मिठाई का खानदानी बिजनेस है, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी सारी बहुएं एक सी एक मिठाइयाँ बनाती हैं। मिठाई तो आपकी बेटी भी बहुत अच्छा बनाती है ना माँ? हाँ हाँ बेशक। तो हम ये कह रहे थे कि अब जो त्योहार आने वाला है उसमें अगर हम अदिति के ससुराल में अपनी बहू और बेटियों के हाथ से बनी मिठाइयाँ भेजें तो कैसा रहेगा? गॉड, इन लोगों को भी ना घर की बहुओं को नौकर बनाने में बड़ा मजा आता है। निहारिका, तुम्हें तो आती है ना मिठाइयाँ बनानी? हाँ, अगर नहीं आता है तो ये गठबंधन होने से पहले ये बंधन टूट जाएगा। नहीं बुआ, डोंट वरी दादी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। इवन मेरे पापा को तो मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई पसंद है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। क्या सच में इसे ये सब आता है? वाह निहारिका, मानना पड़ेगा, कितनी सफाई से बेझिझक झूठ बोलती हो। व्हाट अ टैलेंट। तो भाई देखो, ये रिश्ता तो पहले से ही पक्का था, लेकिन अब डबल पक्का हो गया। हाँ पंडित जी, मैं समय से अपनी पोतियों को भेज दूंगी। ठीक है। बड़ी दादी, आप हमें कहाँ भेज रही हैं? बेटा राध्या, ये ले। गौरी बेटा, ये ले। किसकी कुंडलियां दादी? बेटा, ये तुम दोनों की कुंडलियां हैं। तुम मेरी समझदार पोतियां हो। ये कुंडलियां पंडित जी के पास लेके जानी है, पंडित जी को दिखाना, और तुम लोगों की शादी का योग कब है ये पूछना। ये भी पूछना कि कुंडलियों में कोई ग्रह दोष तो नहीं, या आने वाले दिनों में ग्रह शांति के लिए कोई पूजा लगती हो तो वो भी पूछ कर आना। मैं ये जानना चाहती हूँ कुंडलियां दिखाकर कि मेरी किस्मत में अपनी पोतियों को विदा करने का सुख है कि नहीं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके नसीब में तो अभी बहुत सारा सुख देखने को लिखा है। नहीं बेटा, मैंने अपने पोते और पोत बहू को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपनी दोनों पड़पोतियों की शादी देखना चाहती हूँ। पंडित जी को कुंडली दिखाना, देखना कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। अरे माँ जी, मैंने अपनी गौरी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। मैं सोच रही हूँ कि अपनी गौरी की बात मित्तल फैमिली के बेटे से चलाऊं। क्या हुआ दादी? उसके लिए तो आप बहुत लेट हो गई। उनके बेटे की शादी तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। गौरी दीदी, आपको ये पहले से पता है? हाँ राध्या, मुझे पता है, और मुझे पता है कि तूने मुझे ये बात इस डर से नहीं बताई क्योंकि हमें उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। बट तेरे साथ जो वहाँ पर टीम गई थी वो टीम तो मेरी ही थी ना, उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि कुछ भी तिगड़म करके ना उनका कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। एनीवेज दादी, तो अब इस रिश्ते को तो आप भूल ही जाइए। हे राम, इतना अच्छा लड़का हाथ में आने से पहले ही चला गया। अब
पंडित जी जो रिश्ते दिखा रहे हैं वो देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुंडली में कोई गुण मिले या ना मिले, उस लड़की की सूरत शक्ल में और बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भरपूर धन संपत्ति वाला दामाद चाहिए मुझे। पर राध्या, तू ख्याली पुलाव मत बनाना, वरना पता चला कि बासी चावल जैसा भी ना मिलेगा। पंडित जी जो भी रिश्ता दिखाएं हाँ कर देना। शरीर से भारी हो, तलाकशुदा हो, बच्चों वाला हो, तू तो बस लपक लेना बेटा। कविता, कान खोल कर सुन लो। जैसा तुम रिश्ता गौरी के लिए ढूंढ रही हो ना, ऐसा ही मेरी राध्या के लिए भी राजकुमार मिलेगा। देख लेना तुम। हाँ। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें लगता है कि उम्र के साथ साथ आपकी नजरें कमजोर हो गई हैं। जरा गौर से देखिए ना इस राध्या को, अपनी माँ से भी 2 गुनी साइज की हो गई है। और ऊपर से पढ़ाई लिखाई में गुड़ गोबर। सोने पे सुहागा तो ये है कि इसको तो खाना बनाना तक नहीं आता है। कोई भी गुण नहीं है इसमें। इसको राजकुमार तो क्या, अगर कोई भिखारी भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। राध्या बेटा, राध्या बेटा, कोई कुछ भी कहे, भले आज तुम्हारी जिंदगी कांटों से भरी है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी फूलों का गुलदस्ता होगी। ये मेरा दिल कहता है। तुम्हें कोई ना कोई राजकुमार जरूर मिलेगा जो तुम्हें अपने सिर आंखों पे बिठाएगा। देख लेना, जरूर मिलेगा। क्या हुआ निहारिका, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? अंदर सब हमें अकेला छोड़ के भी हमारे साथ ही घूम रहे हैं, और तुम भी सबसे ऐसे मिल रहे हो जैसे लाइफ में पहली बार मिल रहे हो। अरे मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा सॉरी, अभी मैं फ्री हूँ, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं बाहर चलते। प्लीज प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। चाचू, अरे मेरी हीरोइन, आप चाची को मेरे से छुपा रहे हो। मुझे चाची के साथ फ्रेंडशिप करनी है। मैं भी आपके साथ घूमी घूमी करूंगी। क्या करूं निहारिका, ये भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की तुम। राधिया, मैं क्या सोच रही थी कि पंडित जी को कुंडलियां बाद में दिखा देंगे। चलना पहले सक्सेस पार्टी करते, चाट थोड़ी खा के आते थोड़ी सी। नहीं गौरी दीदी, हमारा ना बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं है। राधिया, वैसे भी तू घर का बना हुआ वो घास फूस खा के तब भी तो तेरा वजन बढ़ ही रहा है ना। तू मेरी मान तो थोड़ा बाहर का भी खा लिया कर। अच्छा कुछ नहीं, गोलगप्पे तो पसंद है ना तुझे, वो खा लेना, और जो मुझे खाना होगा मैं वो खाना। अच्छा ठीक भैया, खाओ गली ले चलो प्लीज। खाओ गली? हम यहाँ पे क्यों आए प्रथम? ये जगह कितनी ये हुआ है। यूं नहीं, यम्मी है। यहाँ की चाट बहुत यम्मी है। मैं और चाचू बहुत खाते हैं ना चाचू। सीरियसली प्रथम? चाचू, पहले ना मुझे गोलगप्पे खाने, फिर कॉटन कैंडी, फिर लास्ट आइसक्रीम। नहीं बेटा, ये सब कुछ अनहेल्दी होता है ना। चाचू से बात कर रही हूँ ना मैं। चलो हम सब साथ चलते हैं। सॉरी प्रथम, लेकिन मुझे नहीं आना, तुम लोग जाओ। तो चाचू हम चलते हैं ना डेट पे। यस माय प्रिंसेस, चलो। पहले मुझे डाउट था
कि कहीं ये फैसला गलत तो नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। लेकिन अब तो मुझे 100% विश्वास है कि ये फैसला हम दोनों के लिए सही है। बस यहीं रोक दीजिए। भैया आप ना यहीं रुकिएगा, हम बस पानी पूरी खाकर आते हैं। राधिया, हाँ चल। हाँ चाचू आइसक्रीम। बुलबुल वहाँ बहुत भीड़ है, आप इधर रुकोगे? मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं? भैया 2 प्लेट गोलगप्पे दे दीजिए। नहीं बस गौरी दीदी हमारा हो गया। बस 2? तू भी ना यार आद्या। भैया इसके बदले की भी मुझे ही दे दो। बुलबुल बुलबुल बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ दीदी। पर आप? हाँ बेटा हम, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ऐसे अकेले? अभी आपको लग जाती तो। चाचू आइसक्रीम लेने गए, तो मुझे ये बैलून चाहिए। बस इतनी सी बात, हम अभी आपको दिलाते हैं। आप कौन सा वाला चाहिए? भैया एक ये वाला दे दीजिएगा। रुको, हम ना इसे और भी सुंदर बनाते हैं। ये लो। वाह सो प्रीटी। बिल्कुल आपकी तरह। चलो हम आपको आपके चाचू के पास ले चलते हैं। भैया ये लीजिए। अच्छा बुलबुल, बुलबुल, दादा आपने एक छोटी बच्ची देखी थी? बुलबुल को मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा था, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं वापस गाड़ी में जाकर तो नहीं बैठ गई? राध्या, यहाँ क्या कर रही है? मैं जा रही हूँ। अरे बेटा। चाचू राध्या चल। क्या करते हो? अभी चाचू को ना हार्ट अटैक आ जाता। कहाँ चली गई थी? सॉरी चाचू। वैसे चाचू कारवाई चाची तो इतनी अच्छी नहीं है। मेरी चाची तो ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने मुझे ये बलून दिलाया। किसने दिया है तुम्हें बलून? उन्होंने। तुम्हें वो बलून वाला पसंद है? उसे चाची बनाऊं मैं तुम्हारी? अरे बुद्धू, वो उनके पीछे। और वो दीदी शादी में भी आई थी। बुलबुल शादी में तो कितनी लड़कियां आई थी। अब ये सब छोड़ो, तुम्हारी चाची ना फिक्स हो गई है। वो हमारा गाड़ी में वेट भी कर रही है। अब जल्दी चलो, देखो नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। बस चाचू
आपको सच में कारवाई चाची पसंद है क्या? चलो ना चाचू। हीरोइन, आप ये लो और अंदर बैठ के आइसक्रीम खाओ। मैं 2 मिनट चाची से बात करके आऊं। आ जाओ। लो, तो बुलबुल को भी अंदर बिठा दिया और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाया हूं। नहीं खानी मुझे कोई आइसक्रीम। अरे कब से मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी, गुस्सा मत करो। बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? देखो पापा हमारी शादी को लेके खुश है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होके हमारा बिजनेस संभालो। क्या? देखो रिलैक्स, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम जानते हो ना हमारा कितना बड़ा बिजनेस है, और पापा लंदन के लिए एक ट्रस्टवर्दी इंसान को ढूंढ रहे हैं, और उनके दामाद के अलावा और कौन हो सकता है। इसलिए पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम लोग लंदन शिफ्ट हो जाए। निहारिका, मेरी पूरी फैमिली यहाँ है। मेरे पापा का बिजनेस है। मेरे पापा चाहते हैं कि आगे चल के मिलकर मैं और मेरा भाई ये बिजनेस संभालें। और तुम लंदन शिफ्ट होने की बात सोच भी कैसे सकती हो? कौन सा बिजनेस? और तुम्हारे भैया जो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर तुम बिजनेस में आए तो बिजनेस को डुबा दोगे, बर्बाद कर दोगे। और तुम्हारे पापा जो तुम्हें गैर जिम्मेदार समझते हैं, लापरवाह समझते हैं। और वैसे भी तुम लोगों का बिजनेस संभालने के लिए तुम्हारे बड़े भैया है ना, लेकिन मेरे पापा का क्या? मेरे पापा की मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा हमारी शादी के बाद यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करके लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर तुम्हें बिजनेस संभालना है तो पापा का बिजनेस संभालो ना, वो भी तो हमारा बिजनेस ही है। मेरे पापा चाहते हैं कि हम शादी के दूसरे ही दिन लंदन शिफ्ट हो जाए। निहारिका, तुम और तुम्हारे पापा ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हो? अरे चलो, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे पापा को मेरे पापा से तो बात करनी चाहिए ना। अब उन्होंने नहीं बताया ना, तो मुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं प्रथम, प्लीज प्लीज तुम बात मत करना। अगर तुमने बात की और फिर तुम्हारे घर वाले नहीं माने और हमारी शादी टूट गई तो मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रथम, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ निहारिका, लेकिन तो बस तुम ये बात किसी से नहीं करोगे। देखो प्रथम, शादी के बाद तो हर कपल अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करता है ना, और तुम्हारे पापा के पास तो तुम्हारे बड़े भैया है, मामा मामी है, बुआ है, दादी है, पूरा परिवार है। लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे पेरेंट्स है और उनके पास सिर्फ मैं। इसलिए वो तुम्हें अपने बेटे के रूप में बिजनेस देना चाहते हैं। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सबको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं निहारिका, ये गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। निहारिका, तुम मेरी बात समझ। देखो प्रथम, मेरी बात मानो, किसी से कुछ मत कहो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।